हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ कुमार संभव। मैं आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में पिछले 13 सालों से कार्यरत हूँ। इसके साथ ही साथ मैं टाटा आईजी में 2 साल भी काम किया, टाटा आईजी लाइफ इंश्योरेंस में। और उसके पहले मैं बोनंजा पोर्टफोलियो में 2 साल काम किया हूँ, जो कि स्टॉक मार्केट की एक लीडिंग कंपनी है। कुल मिलाकर मेरा 17 सालों का एक्सपीरियंस रहा है फाइनेंस का। और अभी जो वर्तमान समय कोविड-19 को लेकर चल रहा है, इसको लेकर मेरे मित्र सुनील कुमार सिंह, जो कि जेनिथ कॉमर्स एकेडमी के डायरेक्टर भी हैं, इन्होंने एक टॉपिक रखा है कि इंडियन इकोनॉमी पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो आप लोग अपना मंतव्य वीडियो के द्वारा सुनील कुमार सिंह के व्हाट्सएप पर भेजिए, जो कि 1-2 मिनट का वीडियो होगा। आप इसमें अपना मंतव्य जाहिर कीजिए कि कोविड-19 को लेकर भारतीय इकोनॉमी पे क्या असर पड़ने वाला है। जो बेस्ट 10 वीडियो होंगे, उनको सुनील कुमार सिंह जी की तरफ से अवार्ड, मोमेंटो और सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तो देर किस बात की है, अपना वीडियो बनाएं, सुनील सर के व्हाट्सएप पर भेजें और आप इनाम के भागीदार बने। थैंक यू सो मच। मेरा नाम नेहा है और मैं जेनिथ कॉमर्स एकेडमी की बीकॉम फर्स्ट ईयर की छात्रा हूँ। आज मैं आप सभी के सामने कोविड-19 से विश्व और भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव और उसके समाधान के बारे में कुछ कहने जा रही हूँ। पर उससे पहले मैं सुनील सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने ऐसे वक्त में भी ऐसा कंपटीशन हमारे बीच रखा है, जो हमें बहुत सी जानकारी प्राप्त करने में मदद करेंगी। सो बहुत बहुत धन्यवाद सर। कोविड-19 जो कि एक वैश्विक महामारी बन चुकी है, जिसके कारण केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ रहा है। हमारे देश की बात करें तो लॉकडाउन के रूप में आर्थिक गतिविधि का नुकसान हो रहा है, लोगों की नौकरी खोने के कारण आय का नुकसान हो रहा है और वैश्विक मंदी के कारण निर्यात में भी गिरावट आ रही है। इतना ही नहीं, ग्राहकों की घटती मांग, सुस्त कारोबार, बाजार में तरलता की कमी और निवेश में नरमी देश की अर्थव्यवस्था के लिए बड़ी मुसीबत पैदा कर सकती है। कोविड-19 के पहले 2 दौरे ने पहले ही इक्विटी निवेशकों की संपत्ति का 52 लाख करोड़ रुपए का सफाया कर दिया है। बेंचमार्क, सेंसेक्स और निफ्टी अपनी जनवरी की सर्वोच्चता से 35% गिरने के बाद इतिहास की सबसे बड़ी गिरावट पर है। आर्थिक संकट के इस दौर में एहतियात बरतना बहुत ज़रूरी है और कुछ बातों को ध्यान में रखकर हम पुनः अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सकते हैं। इस वक्त हमें नकदी रखने से बचना चाहिए, क्योंकि मुद्रा के अवमूल्यांकन की वजह से नकदी की वैल्यू घटती रहती है। आर्थिक मंदी के इस दौर में अपने बजट पर दोबारा विचार करके गैर जरूरी खर्चों को कम कर देना चाहिए तथा हमें इस वक्त प्रॉपर्टी में निवेश भी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और हाँ, अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात, हमें तनाव बिल्कुल नहीं लेना है और पॉजिटिव माइंड के साथ साथ समस्या का निवारण करना है। ऐसे हम अपनी अर्थव्यवस्था को फिर से मजबूत कर सकते हैं। अंत में मैं बोलना चाहूँगी, घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद। My name is Praneeth and I'm from Patna and I'm studying currently from Ellen Mishra Institute. As we have seen, COVID-19 has a huge impact on our Indian economy. Our Indian economy has got a great downfall due to COVID-19. Nearly 162 countries are steadily going into lockdown due to COVID-19. Novel coronavirus has a tremor impact on Indian economy. My first of all impact that has come due to novel coronavirus is the supply of raw materials and spare part. As we know, nearly 55% of the raw material and the spare parts, the necessary things, were coming from China, which are not being imported exported due to novel coronavirus. So this export import has a huge impact on our Indian market, because the customers are not getting their product, the peoples are not getting the enough supply of the product, electronics product and different things which were being imported from China. So COVID-19 has got a great impact on the raw materials and the supply of spare parts. Now I would like to talk about the second things which has a huge impact. It is about the pharmaceuticals. Nearly 70% of the medicines were coming from out of India, and nearly it was 70% from China. So it has a huge impact, because as we know that COVID-19 has been spread a lot in India and medicines are needed for our daily life use. Now it has affected, third point, it has affected the tourism. Tourism is get affected because
maximum of the people who were tourists are being affected from COVID-19, and they were COVID-19 patients. So tourism is also affected. People are not going anywhere. They are not going on hill station. Everything is just being locked down due to COVID-19. So it has a greater impact on our Indian economy, because as we know that the tourism is stopped, so there will be no money. So there will be a less of economy. Now I would like to talk about the fourth point, which is aviation. Nearly 600 international flights are cancelled, and total of 90 domestic flights have been cancelled by our prime minister. And I think aviation is also being affected. The railways are being affected. So all the currencies are not being published, and Indian economy is being affected by this also. Good afternoon. My name is Sunny Vasantudu and I'm a student of MCOM first year. Today I'm going to present on the topic of impact on Indian economy of COVID-19. As our new financial year commences, the novel coronavirus has infected more than 80,000 people in more than 150 countries. Nearly 162 countries are going into lockdown, and business across the globe are in fear of impending collapse of global financial market. So the situations with sluggish economic growth in the previous year, especially in the developing countries like India, is leading to extremely volatile market conditions. So let us understand how the coronavirus is impacting the business and tax reforms in India. Number one comes raw materials. Nearly 55% of electronic imported by India, which has been originated from China. So these imports have slid down to 40% in the light of the coronavirus lockdown. Additionally, China is India's third largest export partners for export of the raw materials like organic chemicals, minerals, fuels, cottons, etc. Now, if we just talk about the tourism, it is said that India is one of the biggest on historical and cultural, attracting domestic and foreign nationals throughout the year. The visas been cancelled and tourist attractions being shut indefinitely. The whole tourist value chain, which includes hotels, restaurants, agents, and operators, is expected to face losses worth thousands of crores. Now, if we just talk about aviations, after the government of India suspended tourist visas, airlines are said to be working under pressures. Nearly 600 international flights to and from India were cancelled for varying periods. So, private airport operators have requested the government of India to grant permissions to impose a nominal passenger